हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपके सामने आई हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए, कुछ लाइफ के अपडेट्स देने के लिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने जब से ईद गुजरी थी, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि गुल आप किधर गायब हैं, आपने कोई ईद का कोई व्लॉग नहीं बताया, कोई दावत नहीं दिखाई, कोई अपनी ईद की नमाज नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या और मैं किधर थी और मैंने क्यों नहीं ईद के सारे व्लॉग्स बनाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। आप लोगों ने वैसे तो डेली मेरे व्लॉग देखे हैं और आपको पता है कि मैंने एक दिन भी किसी व्लॉग में कोई गैप नहीं लिया। तो मैं आपको बताऊं कि वो व्लॉग्स मैंने डेली के डेली मैंने उसको नहीं फिल्म किया था, वो मैंने ऑलरेडी फिल्म करके अपने चैनल पे डाल दिए थे और डेली अपने टाइम पे वो चले जाते थे, लाइव जाते थे और आप लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। इतने अरसे में लाइक पिछले तकरीबन 10 दिन से आपने नोट किया होगा, मैंने किसी के मैसेज का ज़्यादा जवाब नहीं दिया, मैंने कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जनाब क्या था कि मैं गई हुई थी मेरी वेकेशन पे। जी जनाब, तो हम लोग गए हुए थे हमारी वेकेशन पे तकरीबन 10 दिन के लिए। मोर देन अ वीक हमारा ये वेकेशन का पूरा ट्रिप था और ये पूरा ट्रिप हमने कैसे गुजारा, सारी कहानी, किधर गए, क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सब कुछ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आज नहीं बताऊंगी इसके बारे में। आज सिर्फ इतना आपको बता रही हूँ कि हम गए थे वेकेशन पे और उसका मैंने पूरा का पूरा मैंने फिल्म किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉगिंग की नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की है। मेरा गला भी अभी ठीक नहीं है कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की है जो कि आइंदा जो एक हफ्ता डेढ़ के अंदर आपको वो ब्लॉग हेयर एंड देयर मिलते रहेंगे और आप लोग उसको एंजॉय करेंगे। मेरे ब्लॉग को जो मैं ईयरली करती हूँ जी वेकेशन, तो मेरे वेकेशन का क्या होता है, हम लोग नॉर्मली एज अ फैमिली, चूंकि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उनके लिए छुट्टी निकालना या हम सबका इकट्ठा टाइम ऑफ लेना बड़ा मुश्किल होता है। पहले ये होता था बच्चे छोटे होते थे, नवीद ऑफ लेते थे, हम लोग कहीं भी चले जाते थे, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए। जब से बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, उनके स्कूल्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके ज़्यादा सारे सारे जो उनका सिलसिला चल रहा होता है, उनकी जॉब चल रही होती है, उसमें मेरे लिए इतना ईजी नहीं होता कि मैं हम लोग ज़्यादा जा सकें वेकेशंस पे, लाइक हेयर एंड देयर, लाइक कभी 2-3 महीने बाद 1-2 दिन के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे 1 साल के बाद 1 वीक ऐसा प्लान करते हैं जिसमें सब लोग अपना ऑफ लेते हैं और हम लोग वो एक पूरी मज़ेदार ईयरली फैमिली वेकेशन करते हैं। तो हम लोगों ने ये वेकेशन स्टार्ट की थी हमारे ईद के 1 दिन पहले से। हाँ जी, तो मैंने वो हम लोगों ने की थी सारी सेलिब्रेशन, वो वाली जो हमारी ईद की चीज़ें थी वो हमने की है सारी सेलिब्रेट ड्यूरिंग हमारे ट्रिप के। और हमारा जो ट्रिप था वो था जी, जहाँ भी हम गए थे मैं आपको बताऊंगी अपने ब्लॉग में इंशाल्लाह, आपको पता चल जाएगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। हम लोगों को एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नवीद को अपना टाइम ऑफ लेना था और उनको ऑफ मिल रहा था यही वाला वीक जो कि ईद के अंदर आ रहा था। हमारा ये प्लान था कि हम ईद का दिन 1-2 दिन गुजारेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी वेकेशन पे निकल जाएंगे, 8-10 दिन स्टे करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन नवीद, चूंकि मैंने आपको बताया उनका पीएचडी चल रहा है, तो पीएचडी के लिए उनकी जो छुट्टी थी या जो उनको टाइम ऑफ मिल रहा था वो सिर्फ वो ही 7-8-10 दिन थे। 5 दिन आपके वीकडेज होते हैं, 2 दिन आपके पहले वीक का वीकेंड और 2 दिन उसके बाद का वीकेंड। तो ये तकरीबन 9-10 डेज का एक पूरा का पूरा एक बन जाता है टाइम। तो हमने कहा इसको यूज़ करते हैं, ईदें तो हम लोग गुजारते हैं और ईद का मकसद भी यही होता है कि फैमिली के साथ मिलें जुलें, प्यार से टाइम गुजारें। और वो टाइम हमने इस दफ़ा गुजारा हमारी वेकेशन पे और बड़ा ही इंजॉय किया। इतना थक गए, कल रात हम लोग लेट पहुंचे हैं और आज सुबह हम लोग 12 बजे तक सोए। हम लोग कल आए थे रात को, तकरीबन हम लोग घर पहुंचे हैं आई थिंक 9-9:30 हम लोग घर पहुंचे। घर आके मैंने जल्दी से सारी चीज़ें निकाली, उनको सॉर्ट आउट किया, चीज़ों को जगह पे रखा। रात तक खाना मैंने क्या किया, जाने से पहले मैंने एक खाना बना के फ्रीज कर दिया था, वो हमने आके निकाला क्योंकि बाहर से इतना खाना आप खाते हैं पूरे ट्रिप पे कि मेरा बाहर से खाना खाने पे बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने वो खाना निकाला, फ्रोज़न खाना खाया। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री की चीज़ें लॉन्ड्री में डाली, बाकी चीज़ें एक बड़ी सी बिन भर के रखी है, वो आपको कल अब इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी आपको। तो वो वाली मैं बिन भर के रखी है। फंबल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। ये तो थोड़ा तैयार होकर बैठ गई तो आपको शायद फ्रेश लग रही होंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो वो मैंने क्या किया, मैंने एक पूरी बड़ी वाली जो बास्केट है वो भर के रख दी है जिसमें आयरन करने वाले कपड़े हैं। मैंने जो टॉयलेटरीज हम लेके जाते हैं, जो भी हमारी एक्सेसरीज होती हैं, वो रात को ही मैंने और बैबरस ने मिल के सारी चीज़ें हमने समेट दी थी।
सुबह उठ फिर मैं रात को सोई तकरीबन 12-1 बजे मैं बेड में गई, सोते सोते आपको पता है तकरीबन शायद 1 बज गया होगा। ऐसा सोए कि मेरी सुबह आँख खुली है 11:45 बजे। उस वक्त हम उठे हैं, अभी हमने नाश्ता वगैरह किया। मैंने अब थोड़े से घर के हल्के फुल्के काम किए और ये देखें फ्रूट बास्केट वगैरह सब कुछ खाली है, क्योंकि जाने से पहले आप लोग सब लोग डन करके जाते हैं कि घर चूँकि बंद रहना है तो कोई चीज़ें भी घर के अंदर ना हो। तो जो चीज़ बची हुई थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी, कुछ चीज़ें हमने ख़त्म कर ली थी। तो भी मुझे जाना है जी ग्रॉसरी के लिए भी। और जो कल का आपने ग्रॉसरी का व्लॉग देखा वो मैंने लास्ट वीक बनाया था, तो इसीलिए इस हिसाब से मैंने वो सारे व्लॉग्स रख लिए थे कि आपको कोई गैप ना आए, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो आप डेली के डेली मेरा व्लॉग देखते रहें। तो वो भी एक बड़ी लंबी कहानी थी कि जिस तरीके से मैंने वो सारा किया, लाइक वो 8-10 व्लॉग बनाने, उनको एडिट करना, उनको अपलोड करना, उनके थंबनेल्स बनाने, वो इतना लंबा चौड़ा काम था। तो 1 हफ्ता वेकेशन का और 2-3 हफ्ते उससे पहले मुझे ये सारा प्लान करना पड़ा कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अब मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बैठूंगी, आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। मैंने बिल्कुल यूट्यूब को खोल के नहीं देखा कि कौन जो मैसेजेस में मैंने हवाला दिया था वो इंस्टाग्राम के मैं मैसेजेस की बात करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम मैं खोलती रही थी। इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस थे कि गुल आपका व्लॉग नहीं आया, सब खैरियत तो है, आप किधर गुम हैं किधर नहीं, ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे आपको याद होगा जाने से एक दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने की थी लग्जरी शॉपिंग की थी। तो वो शॉपिंग मैंने की थी मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि जहाँ हम गए थे वेकेशन पे वहाँ पे मेरे मामू का बेटा रहता है, उनकी वाइफ, उनका एक क्यूट सा बेटा छोटा सा, और मेरी मुमानी आई हुई थी पाकिस्तान से उनको विजिट करने के लिए। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिली, तो उनको भी गिफ्ट्स वगैरह दिए। और फिर मैंने अपनी अम्मी, अपनी जो करीबी मेरे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए शॉपिंग की, ताकि मैं अपनी वो सारा सामान मैं अपनी मुमानी को दे दूं। जब वो पाकिस्तान जाएंगी तो वो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह हमारी तरफ से ले जाएंगे। तो वो वाली शॉपिंग जो मैंने की थी उसका जवाब भी है कि वो मैंने अपनी फैमिली के लिए की थी। कुछ फैमिली पाकिस्तान से इधर विजिट कर रही थी, कुछ फैमिली पाकिस्तान में है, तो जो लोग विजिट कर रहे हैं वो उनके गिफ्ट्स लेके जाएंगे। तो ईद हमने प्रॉपर ऐसे तो ईद नहीं गुजारी कि जिसे कहते हैं फैंसी कपड़े पहन लिए हों और वो दावतें, लेकिन उनके साथ भी टाइम गुजारा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। लेकिन हर वेकेशन के एंड पे ये हमेशा मुझे लगता है कि घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। इतना थक गए मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक अभी भी ना मेरे पैर दुखते हैं। आप जब भी आप कहीं जाते हैं ना वेकेशन पे, आप एक्साइटमेंट में इतने ओवरली वो सारी चीज़ें करते हैं कि फिर आपकी बॉडी आपको बताती है, मैसेजेस देती है कि आपने बहुत टू मच कर लिया। और मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा किया, तो मैं अब इतना थकी हुई हूँ। इतने घंटों की नींद लेने के बाद अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे और नींद की ज़रूरत है। लेकिन आपको मेरी आवाज़ से भी फील हो रहा होगा मेरी थकावट। लेकिन अभी क्या है कि अभी मुझे बाहर जाना है, ग्रॉसरीज वगैरह करूँगी, वापस आऊँगी। आज मैंने खाना नहीं बनाना, जो मैंने कल खाना निकाला था वो हमने रात में भी खाया और सुबह भी खाया। अब मैं चूँकि ग्रॉसरी पे जा रही हूँ तो मेरे पास कुकिंग का टाइम नहीं है। मैं जाऊँगी बाहर से कोई चीज़ पकड़ के ले आऊँगी, फिर रात को जल्दी सो जाऊँगी और फिर सुबह देर तक सोऊंगी। तो ये वीकेंड का जो टाइम है इसमें मेरे लिए, मुझे मेरी बॉडी को वो कहता है ना कि दोबारा से चार्ज करने का, ये बूस्ट देने का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो बस मुझे यही था कि मैं आप लोगों को ज़रा सी लाइफ की अपडेट दे दूं, आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा। तो जनाब हम लोग इंजॉय करके आए हैं पूरा ओवर अ वीक, हम लोगों ने इंजॉय किया हमारा वेकेशन, खूब फन किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं वेकेशन से वापस आती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ एक चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जिधर गए आप सेफली गए, सेफली वापस आए। उसके अलावा आप में से कोई बीमार नहीं हुआ, कोई चीज़ें गुम नहीं हुई, कोई मिसहैप नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और इस दफ़ा की वेकेशन में जो हमें वो कहते हैं ना, जो एक डबल वो आपको मिल गया मज़ा, वो था अपनी फैमिली से मिलने का। और मैं अपनी मुमानी से मिली थी तकरीबन 10-11 साल के बाद। मुमानी नहीं बल्कि कज़न, उनकी वाइफ और उनके बेटा। उनका बेटा तो अभी सिर्फ 2-3 साल का है, तो उससे भी पहली मुलाकात थी। सबसे पहली मुलाकात मुमानी से, रुमानी का बेटा जो मेरा कज़न है उससे मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन 10 ईयर्स के बाद। और भाभी जो कि मेरी भाभी हैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली, भतीजे से फ़र्स्ट टाइम मिली। तो सुबह के टाइम हम वेकेशन पे जब गए थे, जिस जगह गए थे वहाँ घूमते फिरते थे। शाम में हम उनके घर चले जाते थे, इकट्ठा बैठते थे, खाते पीते थे, देर देर तक गप्पे लगाते थे। तो बड़ा ही मज़ा किया। फिर वहाँ से निकल के अपने हम लोग चले जाते थे जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे। फिर अगले मॉर्निंग फिर हम निकलते थे, घूमते फिरते थे। शाम को फिर मेरे कज़न और मामी के घर चले जाते थे। फिर रात को 1-2 बजे उनके घर से निकल के अपनी जगह पे जाते थे। लाइक ऐसे ही हमारा रहा पूरा टाइम। अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। जो साल की एक वेकेशन होती है वो बड़ी ख़ास होती है। आपको होता है कि इसमें सब कुछ ठीक हो,
हेल्थ वाइज ठीक हो, आपकी लाइक कभी कभी लोगों के साथ होता है कि लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं, आप जिस होटल में जा रहे हैं, जिस जगह आप स्टे कर रहे हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ भी छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको जब मैं ब्लॉग्स दिखाऊंगी अपने वेकेशन के, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। लेकिन आज आपको ये जो अपडेट देनी थी, आपको जो कंफ्यूज आप लोग हो रहे थे, जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, अभी तो मैंने वो कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, उसमें आई डोंट नो आपने पूछा कि नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे इंस्टा पे मैसेजेस करके पूछा था, मैंने कहा उनको उनका रिप्लाई कर दूं, आपको ये राज के ऊपर से पर्दा हटा दूं कि मैंने ईद का व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, या मैंने ईद उस तरीके से सेलिब्रेट क्यों नहीं की। तो ये मैंने आपको सीक्रेट बताना था, तो ये था जी सीक्रेट, क्योंकि हम लोग थे हमारी वेकेशन पे। वेकेशन के जब वो आएंगे ब्लॉग्स, आप उसको देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मैं कल से, शायद कल या परसों से, मैं वो व्लॉग, मुझे उनकी एडिटिंग करनी है, मैंने व्लॉग फिल्म किए हैं, उनकी एडिटिंग करनी है, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, क्योंकि ये होता है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें ही फिल्म कर रहे होते हैं, तो उसमें से मुझे वो क्लिप्स निकालने हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये काम भी मैं जल्दी से डन कर लूँगी। तो चले जनाब, ये थी मेरी लाइफ की अपडेट। उम्मीद करती हूँ अब आपको आपके क्वेश्चंस का डिटेल आंसर मिल गया होगा, और इंशाल्लाह ताला अब आपको ये बता दूं कि दोबारा से व्लॉग्स आएंगे, रूटीन पे आएंगे, मैं भी आपके सामने आऊँगी, बातें करूँगी, गपशप लगाऊंगी। और कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि मैं लाइव आऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सून, इंशाल्लाह ताला वेरी वेरी सून, कि मैं कोई एक दिन लाइव आऊँगी आप लोगों के साथ, हम लोग गपशप लगाएंगे। बस मुझे थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करने दें, आपके साथ शेयर करूँगी टाइम, ताकि आप लोग भी लाइव आए मेरे साथ, गप्पे लगाएंगे, खूब मज़े मज़े की बातें करेंगे। मैं तो खुद मिस कर रही हूँ। तो चले जनाब, यहीं पे कर देती हूँ इस ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज की ये बातें, आज की ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।